दोस्तों आज के इस वीडियो में हम थर्मोस्टेट वाल्व कैसे काम करता है। थर्मोस्टेट वाल्व एक्चुअली ये रहा और इसे कहते हैं प्रेशर रिलीज कैप। और पूरा कूलिंग सिस्टम कौन सा पाइप कहाँ से आता है, कैसे काम करता है, आज के वीडियो में बिल्कुल प्रैक्टिकल का समझेंगे। और थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होता है, क्लोज होता है, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। वीडियो बिल्कुल डिटेल में साथ होने वाला है, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं होगा। एक एक बात को आप नोट डाउन करना। एक कॉमेंट आ रहा था भाई का कि पहले इसके बारे में सीखो उसके बाद बात करो, तो मैंने सीखा है उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, कूलिंग सिस्टम ये इंजन को कूल नहीं करता है, कूलिंग टेम्परेचर को मेंटेन करता है 82 से 92 या फिर 95 डिग्री सेल्सियस तक। अगर थर्मोस्टेट वाल्व किसी भी गाड़ी में या फिर किसी भी कार में नहीं होता, मतलब पाइप को डायरेक्ट कर दिया होता, तो इंजन का कूलेंट का सर्कुलेशन होता ही रहता। उस केस में हम कह सकते हैं कि इंजन को ये रेडिएटर कूलेंट ठंडा कर रहे हैं। बट जहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व आ गया, ये 82 डिग्री सेल्सियस के बाद ही एक्टिवेट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं जहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व लगा है, हमारे इंजन के टेम्परेचर को वो मेंटेन करता है। सो गाइस ये है पूरा सिस्टम। इसका सिर्फ ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक लेद में दिया है काम करने के लिए। बाकी मैं आपको समझाता हूँ। ये हमारा रेडिएटर बिल्कुल सिंपल सा, ये पाइप बाइप हटा दो। अभी ये वाला कैप खोलते हैं और हम इसमें कूलेंट नॉर्मली डालते हैं। ये कैप भी हमारा स्पेशल है। जैसे इसके अंदर प्रेशर जनरेट होता है, ये स्प्रिंग वाला कैप है, तो ये थोड़ा सा ये आपका उठ जाता है, मतलब बंद होता है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर वो इस पाइप से रिजर्वायर में चला जाता है। सिंपल है। अभी समझते हैं काम कैसे करता है। यहाँ पे हमने कूलेंट डाला तो कूलेंट इस टैंक के अंदर फिल हो गया। सबसे पहले नॉर्मल जब रनिंग कंडीशन में गाड़ी को हम स्टार्ट किए हैं, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है 30 डिग्री से नीचे, तो क्या होता है उसी टाइम क्या होता है, कूलेंट इस पाइप से फ्लो को होके यहाँ हमारा वाटर पंप पे जाता है। वाटर पंप ऑब्वियसली इंजन के साथ क्रैंक के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी घूम रहा होगा। सो ये है वाटर पंप। मैंने जस्ट ओपन करा है, तो जब हमारा इंजन स्टार्ट होता है तो इस तरीके से घूमता है या फिर इस तरीके से घूमता है, ठीक है। इस सक करके इस पाइप के थ्रू हमारा इंजन ब्लॉक में कूलेंट को भेजता है। जब भी घूमता है यहाँ से कूलेंट सक करता है। ये यहाँ पे एक एरो मार्क देख रहे हैं, ये एक आउटपुट इसका पाइप है। तो कूलेंट को वो इस आउटपुट पाइप के थ्रू इंजन के ब्लॉक में, यहाँ पे ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक मिसिंग है तो ब्लॉक के अंदर भेज देगा। अब ब्लॉक के अंदर सर्कुलेशन होगा। ब्लॉक के अंदर एक आउटपुट पाइप है, आउटपुट लाइन है। वो पाइप ये रहा, यहाँ पे ब्लॉक मिसिंग है, तो ये आउटपुट लाइन मतलब ब्लॉक के अंदर इंजन ऑयल, ब्लॉक के अंदर कूलेंट घूमा, थोड़ा सा हल्का सा गर्म हुआ, वो इस पाइप के थ्रू हमारा सीवियर केस में यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व का जो यूनिट है इसमें चला गया। देखो किसी किसी गाड़ी में थर्मोस्टेट वाल्व हेड के अंदर लगा रहता है, R15 में हेड के अंदर इंक्लूड है, सीवियर में एक अलग यूनिट बाहर पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे अभी कूलेंट आया, कूलेंट आने के बाद वो इस पाइप से नहीं फ्लो करेगा, ये बंद होगा, ठीक है। ये तभी ओपन होगा जब हमारा थर्मोस्टेट वाल्व ओपन होगा। थर्मोस्टेट वाल्व कब ओपन होता है, जब हमारा इंजन ऑयल का टेम्परेचर या फिर इंजन कूलेंट का टेम्परेचर 82 डिग्री क्रॉस करता है। उससे पहले ये वाल्व बंद रहेगा। तो अभी हमारा क्या हुआ, इधर से कूलेंट आया, इस पाइप के थ्रू गया, उसके बाद ब्लॉक में गया, ब्लॉक से सर्कुलेट होके बाहर निकला, बाहर निकल के इस पाइप में गया, उसके बाद थर्मोस्टेट यूनिट में चला गया। इसे कहते हैं टेम्परेचर सेंसर। ये टेम्परेचर सेंसर इस थर्मोस्टेट वाल्व को ओपनिंग के लिए नहीं है। ये टेम्परेचर सेंसर कूलेंट को टेम्परेचर को सेंस करता है, और जैसे ही ये 95 के ऊपर जाता है तो इसी के थ्रू ये पता चलेगा, इस सेंसर के थ्रू इसी को पता चलेगा कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। ये फैन के लिए होता है, चाहे वो रिले के थ्रू ओपन करे, डायरेक्ट ओपन करे, डायरेक्ट ऑन करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी तरीके से ये सेंस करेगा और इस टेम्परेचर सेंसर थ्रू ही हमारा फैन ओपन होता है, फैन ऑन होता है। इस छोटे पाइप के थ्रू ये हमारा वाटर पंप में रिटर्न चला जाएगा। तो जब हमारा इंजन नॉर्मल टेम्परेचर रहता है तो हमारा रेडिएटर ओपन ही नहीं होता है, रेडिएटर ऑन ही नहीं होता है। तो कूलेंट इस तरीके से जाके यहाँ पे जाके इंजन के अंदर चला गया, इंजन में आउटपुट होके थर्मोस्टेट वाल्व के यूनिट के अंदर चला गया, उसी में सेंस करके या फिर उसके थ्रू, ये छोटा पाइप के थ्रू वापस चला गया। उसके बाद हमारा इंजन चल रहा है। जब इंजन का टेम्परेचर हमारा 80 से 82 डिग्री क्रॉस करेगा, जैसे ही क्रॉस करेगा ये हमारा थर्मोस्टेट वाल्व हल्का हल्का ओपन होगा। पूरा ओपन जब 92 डिग्री होता है, पूरा ही थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाता है। अभी जैसे ही 82 डिग्री क्रॉस करेगा, ये वाला थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाएगा। ओपन होने के समय क्या होगा, अभी ये कूलेंट इसके थ्रू, इस छोटे से पाइप के थ्रू भी जाएगा ना, उसके बावजूद इसके अंदर चला जाएगा क्योंकि ये वाल्व ओपन हो चुका है। ये जाके अभी हमारा पूरा इसके अंदर सर्कुलेट होगा, ठीक है। ये वाला, ये आई थिंक हॉट कंपार्टमेंट है ये वाला, और ये पोर्शन
आपका कोल्ड कंपार्टमेंट है, तो इसके थ्रू फ्लो होके तो वो कूलेंट हल्का सा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होके इस चेम्बर में चला जाएगा। इस चेम्बर में चला गया ठंडा कूलेंट, वही सेम प्रोसेस है, इसके अंदर जाएगा, पंप में जाएगा, पंप के थ्रू इसमें इंजन के ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से गर्म होके आउटपुट होके इसमें जाएगा, उसके बाद इस पाइप के थ्रू हमारा रेडिएटर हमारा काम करेगा। अब हमारा ये रेडिएटर हमारा 82 से 95 का जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड उसको मेंटेन करेगा। अब जब मेंटेन नहीं कर पाएगा या फिर ट्रैफिक में खड़ा है तो क्या होगा, तो अभी 92 के बाद टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 98 100 डिग्री तक चला जाएगा जब इंजन का टेम्परेचर, तब ये वाला सेंसर, ये थर्मोस्टेट सेंसर ये बोलेगा इसी को भाई ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, ये पूरा सिस्टम भी इसको इंजन को टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो क्या होगा, ये इसी को बोल के इसी रिले के थ्रू, आपने देखा होगा फैन का रिले आता है, रिले के थ्रू इस फैन को ऑन कर देगा। जैसे ही ऑन कर देगा, इसके अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा था ना कूलेंट, वो उसका टेम्परेचर तुरंत कम हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा। आपने देखा होगा फैन हमारा गाड़ी का बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली जब भी हमारा कूलेंट का टेम्परेचर 92 मतलब 92 के अंदर चला जाएगा या फिर 95 के अंदर, तो हमारा फैन बंद हो जाएगा। वही सेम हमारा रेडिएटर काम करता रहेगा। इसी तरीके से हमारा पूरा सिस्टम कूलेंट, इंजन ऑयल कूलेंट, रेडिएटर वाला सिस्टम काम करता है। रेडिएटर का काम है कूलेंट को ठंडा करना, थर्मोस्टेट वाल्व का काम है बंद चालू होके इंजन का ऑयल टेम्परेचर को 82 से 95 के अंदर मेंटेन करना। फैन का काम है जब भी हमारा गाड़ी 92 या फिर 95 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है, फैन को ऑन करता है और यहाँ पे एयर का फ्लो बढ़ा जाता है, तो हमारा जो हॉट कूलेंट है, ओवर हीटिंग वाला कूलेंट, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करता है, कम करता है। तो इसी तरीके से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। अभी बात करते हैं, अभी इसको ओपन करते हैं। अभी मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ कि ये टेम्परेचर, ये थर्मोस्टेट वाल्व कैसे काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एक वैक्स होता है, वो लिक्विड होता है, हार्ड हो जाता है, इसके थ्रू हमारा वाल्व ओपन होता है। तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं छोटा सा, इसे कहते हैं थर्मोस्टेट वाल्व। इसका प्राइस अगर आप बजाज में लीजिएगा तो 400-500 के अंदर आ जाता है। होंडा में मेरे को पता नहीं। देखो इसके अंदर वैक्स रहता है, जब वैक्स हीट होता है तो वो लिक्विड हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, तो वो हमारा वाल्व को ओपन कर देता है। बाकी जैसे हमारा टेम्परेचर वापस नॉर्मल आएगा, वैक्स सॉलिड होके वाल्व को क्लोज कर देगा। तो क्लोज होके, तो ऑन होके क्लोज होके इस तरीके से काम करता है। इसका एक्चुअल प्रिंसिपल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये हम इसमें हीट गन का यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मल टेम्परेचर में ये क्लोज है वाल्व। अभी जैसे हम हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर जब भी 82 डिग्री क्रॉस करेगा, ये ऑटोमेटिकली हल्का सा खुलता रहेगा। देखो, थोड़ा सा वेट करो और देखते जाओ। अब इसको हम ऑफ करते हैं। जैसे ये ठंडा होगा, ऑटोमेटिकली ये हमारा जो वाल्व ओपन हुआ है वो हल्का हल्का सा क्लोज होता रहेगा। अभी ये बहुत ही क्लोज है, मतलब बहुत ही हीट है, तो इसलिए फुल्ली ओपन हो गया है, मतलब 92 डिग्री पार कर गया। जब ये 82 डिग्री से कम हो जाएगा, मतलब पहले 90 आएगा, फिर 88, फिर 85, तो ये हल्का हल्का सा वापस से क्लोज होता रहेगा। देखो अब देखते जाओ, मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। ये हमारा थर्मोस्टेट वाल्व नहीं है, ये प्रेशर वाल्व है। जब इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, ये पूरे सिस्टम के अंदर, रेडिएटर के अंदर, ये इस तरीके से दब जाएगा और प्रेशर को लॉक कर देगा। लॉक करने के बाद यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा एयर ओपन होगा, वो गैप इस पाइप के थ्रू हमारा जो रिजर्वायर है, जो हमने कूलेंट यहाँ पे स्टोर करते हैं, उसमें चला जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो कूलेंट फेंकता है ना, वो रिजर्वायर के अंदर चला जाता है। इसका यही काम है, इसलिए इसमें लिखा है जब भी रनिंग कंडीशन हो, नेवर ओपन व्हेन हॉट। जब भी पूरा टेम्परेचर सिस्टम, ये पूरा सिस्टम हॉट हो जाता है, तो इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तो इसलिए इसके अंदर वार्निंग दिया है कि जब भी हॉट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, तो इसको ओपन मत करेगा। जब भी ओपन करेंगे तो इसके अंदर से प्रेशर कूलेंट बाहर फेंकेगा बहुत तेज़, और वो अगर आपके स्किन पे पड़ेगा ना तो डैमेज कर सकता है। तो अभी आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, जब भी गाड़ी ओवर हीट होता है तो मतलब सब कुछ तो नॉर्मल है, थर्मोस्टेट वाल्व काम कर रहा है, फैन ऑन हो रहा है, फिर भी गाड़ी ओवर हीट होकर आपने देखा हाई पे में कूलेंट को फेंक देता है, तो उसका क्या रीज़न है? देखो, आपने अभी प्रिंसिपल समझ लिया, आप भी इसका सलूशन ढूंढ सकते हैं। थर्मोस्टेट वाल्व ठीक से काम नहीं करता,
क्योंकि इसके अंदर कचरा वगैरह जाता है, वो फुल्ली ओपन नहीं हो रहा, तो क्या होगा, हमारा जो कूलेंट है वो रेडिएटर के अंदर जा ही नहीं पाएगा। अगर रेडिएटर के अंदर नहीं जा पाएगा तो ठंडा नहीं होगा, तो इसलिए हमारा गाड़ी ओवरहीट होता है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व का फेलियर होना। किसी गाड़ी का देख सकते हैं R15 के, CBR का या फिर RS का फैन ऑन नहीं हो रहा है। फैन ऑन नहीं हो रहा है दो कारण, एक तो उसका रिले प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा अगर उसका टेम्परेचर सेंसर जो हमने देखा है ना, जो हमने दिखा है ना कि टेम्परेचर को सेंस करता है, वो अगर टेम्परेचर ठीक से सेंस नहीं कर पाएगा तो फैन को वो ऑन ही नहीं करने देगा। तो इसको डायग्नोस करने का सबसे ईजी तरीका है, जब भी गाड़ी आपका हीट हो जाए, ओवर हीट हो जाए, आप फिर भी फैन ऑन नहीं हो रहा है, आप एक काम करें, जो टेम्परेचर सेंसर का जैक है इसको ओपन कर दीजिए। ओपन होने के बाद ही ये फैन घूम जाएगा। अगर उस कंडीशन में घूम रहा है इस जैक को ओपन करने के बाद, मतलब आपका ये वाला टेम्परेचर सेंसर खराब है। सो गाइस, इस तरीके से हमारा पूरा कूलिंग सिस्टम काम करता है। इंजन के टेम्परेचर को 82 से हमारा 92 या फिर 95 का अंदर मेंटेन करता है हमारा थर्मोस्टेट वाल्व। और 92 के बाद अगर क्रॉस कर गया इंजन टेम्परेचर, तो हमारा फैन ऑन होकर उस रेडिएटर को जो कूलेंट है उसको कूल डाउन करता है इमीडिएटली। तो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करना है, तो कुछ भी न्यू जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हमारा ब्लॉक, सिलेंडर हेड सब कुछ रेडी हो गए, तो नेक्स्ट वीडियो में सिंपली हम इसका इंजन फिटिंग का वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।